तो हमारे पास देखिए आज एक एसर का TFT डिस्प्ले आया है। इसमें देखिए प्रॉब्लम है कि इसका जो ये लाइट है वो जल रहा है, लेकिन इसमें कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिए मैं बटन प्रेस करता हूँ इसका साइड में बटन है। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसका प्लग लगाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये LED जल चुकी है, जो कि ऑन होने का इंडिकेट है ये। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं आ रहा, वरना तो इसमें देखिए पावर लगाने के बाद तुरंत यहाँ पर डिस्प्ले आना चाहिए और कुछ देर के लिए आना चाहिए, और बाद में भाग जाता है इसका डिस्प्ले, क्योंकि जब इसमें VGA कनेक्शन दिया जाएगा तभी डिस्प्ले रेगुलर आएगा। लेकिन इसमें शुरू में लगभग 1-2 सेकंड के लिए डिस्प्ले आना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं पावर निकाल के दोबारा लगाता हूँ। यहाँ पर मेरा इसमें पावर लगा रखा है, ये 5 वोल्ट से चलने वाला है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ इसको, और यहाँ पर देखिए ये लाइट जल चुकी है और यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा किसी भी तरीके का। हो सकता है इसके अंदर बैकलाइट का प्रॉब्लम हो सकता है ग्राफिक्स और बैकलाइट दोनों ही ना हो, है ना। तो इस ठीक है, मैं इसका पावर निकाल देता हूँ पहले। और इसको देखिए ओपन करने के लिए हमें पहले इस तरीके से यहाँ से लॉक हैं इसके, उन्हें बाहर की तरफ खींचना है और ये तब ये खुलेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से यहाँ से ऊपर से खोलना पड़ेगा। बाहर की तरफ लॉक है, मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ इसको। जैसे कि पहले इसको मैं इस तरीके से इसको लिटा लेता हूँ और यहाँ पर इसको ऐसे खोलना है, इसके जो लॉक हैं। और ये थोड़ा सा बहुत टाइट खुलते हैं, इसकी जगह आप ओपनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए धूल भी काफ़ी है इसके अंदर। अब इसका जो डिस्प्ले हम इसमें स्क्रू वगैरह नहीं होते हैं, ऐसे ही लगा हुआ होता है। इसको यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ये देखिए इसमें धूल भी काफ़ी जमी पड़ी है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो उसके अंदर धूल तो होती ही होती है। तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ है। और ये जो है ये पावर के लिए है, यानी जो हमारा 5 वोल्ट इन हो रहा है उसके लिए है। और ये इसका मेन कार्ड है। तो सिर्फ इसमें यही लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये वाला जो डिस्प्ले है ना, तो ये कई सारे लैपटॉपों के अंदर भी आता है। ये 40 पिन की डिस्प्ले है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 40 पिन की डिस्प्ले है ये कई सारे लैपटॉपों के अंदर भी आती है। और इस तरीके की CPU डिस्प्ले जो होती है, यानी जो TFT होती है, उनके अंदर भी आती है। तो इसका जो साइज़ है वो इसका 15:6 साइज़ है। इसका भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इस पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका। तो सबसे पहले इस कनेक्टर को निकाल लेते हैं हम, जो इसका LVDS कनेक्टर है ना, तो इसको निकाल लेते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो साइज़ है, ठीक है, 15:6। ठीक है, जो डिस्प्ले का साइज़ होता है वो ये है 15:6। और इससे हल्की छोटी होती है, G4 वगैरह में आती है, वो 14:4 होती है। तो यहाँ पर हम एक बार इसकी साफ़ सफाई करने के बाद इसको लगा के देखेंगे। वैसे इसमें साफ़ सफाई से कभी कभार हो जाता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा साफ़ सफाई से होने वाला है। तो यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, मैंने कनेक्टर सही तरीके से लगा लिया है। और यहाँ पर इसको इस तरीके से रख लेते हैं। मेरे यहाँ पर थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। और हम इसके अंदर पावर लगाएंगे। और इसकी जो LED है वो ये है, ठीक है, LED जल चुकी है। और डिस्प्ले में अभी भी कुछ नहीं है, देखिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और LED हमारी जल रही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप।
तो हम इसके अंदर जो है ग्राफिक्स चेक करेंगे कि इसके अंदर ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है या डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम है। इसके अंदर देखेंगे कि ग्राफिक्स और डिस्प्ले लाइट दोनों ही नहीं है, या फिर ग्राफिक्स बन रही है और डिस्प्ले लाइट नहीं है। तो यहाँ पर मुझे दिख तो नहीं पा रहा है कुछ भी, मैं इसको देख रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके डिस्प्ले के अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसकी पावर निकालते हैं पहले, और खाली हम इस डिस्प्ले को खोल लेंगे। क्योंकि ऐसे केस में जो है ना वो डिस्प्ले के अंदर ही फॉल्ट आता है, इस पार्ट से कोई फॉल्ट नहीं आता है। तो हम डिस्प्ले पर काम करेंगे, इसमें जो भी होगा। इसको अलग रख लेते हैं। तो इस केस में देखिए जो भी होगा आप लोगों के सामने किया जाएगा। अभी ऐसा है, मेरे पास पहले भी मैं लैपटॉप की डिस्प्ले कई सारी रिपेयर कर चुका हूँ। तो उसमें जो है ना क्या होता है, वो ज़्यादातर मामलों में देखिए यहाँ के जो है ना कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं, या फिर ये आईसी लगी हुई है बैकलाइट के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम में आ जाती है कभी कभी। तो हम इनको सभी को चेक करेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम जो है ना मोटा मोटी तरीके से पहले इसको क्लीन करेंगे, और फिर इसमें जो इसके बड़े बड़े कैपेसिटर वगैरह दिख रहे हैं इनको चेक करेंगे, रजिस्टर वगैरह और डायोड जो है इसके अंदर वो चेक करेंगे। और जब हम कोई भी चीज़ रिपेयर करते हैं पहले मोटा मोटे जो बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को चेक करते हैं। बारीकी में बहुत बाद में जाया जाता है, जब कोई परेशानी ठीक नहीं हो रही हो, समझ नहीं आ रही हो, है ना, तो जब बारीकी से उसको चेक किया जाता है। लेकिन पहले जो है मोटा तरीके से उसको चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा कैमरा यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर किसी का भी कोई भी काम हुआ नहीं है इस डिस्प्ले के अंदर अभी, क्योंकि जो लैपटॉप वाले डिस्प्ले होती हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत सारे लोग उसको रिपेयर ही नहीं कराते हैं, डायरेक्टली न्यू डाल देते हैं, है ना। लेकिन हम जो है हम पूरी तरीके से उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर किसी के 100-200 रुपये भी बच रहे हैं तो वो बच ही रहे हैं। अगर कस्टमर के काम भी नहीं आएगी तो वो हमारे आ जाएगी, हम उस सोच को लेकर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमारा लाइट का सेक्शन जो है वो इधर की साइड में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर एक ये कॉइल लगी हुई है और ये आईसी लगी हुई है लाइट के लिए, और एक कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं। तो सभी को चेक करेंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग जो करेंगे इसके इधर से करेंगे, क्योंकि अगर कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट होता है जो कि पावर इधर से इधर की तरफ देनी होती है उसको, या रजिस्टर या डायोड वगैरह, तो उसकी वजह से भी लाइट का फॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे। अगर देखिए इसी डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक्स का फॉल्ट होता तो उसमें देखिए VGL VGH और इस तरह के वोल्टेज होते हैं वो चेक करने होते हैं। तो इसमें ग्राफिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम है, तो लाइट सेक्शन में ही काम करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूज़ वगैरह लगे हुए हैं, ये तो इनको तो हम चेक करेंगे मोटी तरीके से, क्योंकि इस डिस्प्ले के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फ्यूज़ को भी चेक करना है हमें। एक फ्यूज़ यहाँ पर लगा हुआ है, और इसमें देखिए यहाँ पर लगा हुआ है एक फ्यूज़, आप देख पा रहे हैं F2 के नाम से यहाँ पर, है ना। तो मेन फर्स्ट नंबर पर पहला जो पावर इनपुट होगी हमारे यहाँ पर फ्यूज़ है। इसकी वजह से अगर ये ख़राब हो जाता है तो हमारी डिस्प्ले तब भी ऑन नहीं होगी, यानी डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा। और ये वाला फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो तब भी हमारे डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा, हो सकता है वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट बन जाए। और नो ग्राफिक्स का फॉल्ट आता है डिस्प्ले के अंदर, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, किसी भी तरीके की डिस्प्ले है, चाहे टीवी वाली डिस्प्ले है, LCD है, LED है, कोई सी भी है ना, तो उसके पैनल में जो है ना कुछ वोल्टेज चेक करने होते हैं, जैसे VGH VGL AVDD VCOM, इस तरीके से वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि ये AVDD एक टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर। तो अगर नो ग्राफिक्स का फॉल्ट होता है, लाइनिंग वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये वाले वोल्टेज चेक किए जाते हैं। ये हमारा AVDD है, और यहाँ पर VDD है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इसमें कहीं ना कहीं VGL, और ये आएगा VGL है हमारा, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये VGL है और कहीं ना कहीं VGH होगा इसमें। तो ये 4-5 वोल्टेज जो होते हैं मेन होते हैं, ये चेक करने होते हैं। तो VGL जो होते हैं वो लो वोल्टेज होते हैं, जो कि माइनस में होते हैं, लगभग 5 वोल्ट से लगाकर 6-7 वोल्ट 8 वोल्ट इस तरीके से माइनस में होते हैं। और VGH वोल्ट जो होते हैं वो हाई वोल्टेज होते हैं, वो क्योंकि 25 वोल्ट से लगाकर 30 वोल्ट के आसपास हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये वोल्टेज चेक किए जाते हैं। तो
ये थी डिस्प्ले को चेक करने की थोड़ी बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम आती हैं अगर आप डिस्प्ले का काम या लैपटॉप का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसके लाइट सेक्शन में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर अपना मल्टीमीटर उठा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर हमारा सेट कर लिया हमने अपने डायोड रेंज पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है ना इसका फ्यूज चेक करेंगे। ये वाला जो मेन वाला फ्यूज़ है, हो सकता है जो LVDS कनेक्टर है उसमें जो है ना बिल्कुल ही पावर यहाँ से कट हो रही हो, यानी डिस्प्ले में पावर ही नहीं आ रही हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्यूज़ तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑफ कंडीशन पे इसको चेक करेंगे और फिर अगर फॉल्ट हाथ नहीं आता है हमारा तो इसको हम चालू करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो भी होता है ना। लेकिन पहले हम मोटी तरीके से इसको बंद डिस्प्ले को चेक करेंगे, यानी बिना ऑन के। तो यहाँ पर दूसरा वाला फ्यूज जो हमारा ये है, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ये ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए कैपेसिटर वगैरह चेक करते हैं, जो कि सारे ही चेक करेंगे हम, क्योंकि इसमें ज़्यादा लगे हुए नहीं हैं तो कोई सा भी कैपेसिटर कहीं का भी शॉर्ट हो सकता है। रजिस्टर्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं वैसे, क्योंकि इसमें जो है ना कैपेसिटर बहुत ज़्यादा फॉल्टी निकलते हैं। अगर कोई सा भी कैपेसिटर ख़राब होगा तो वो बीप दे रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इसमें कैपेसिटर तो मुझे ख़राब लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये ओपन हो जाते हैं तो काम चल जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन शॉर्ट हो जाता है तो तब ये दिक्कत करता है, पूरी लाइन शॉर्ट हो जाती है वहाँ की जहाँ पर ये लगा हुआ होता है। और ये डायोड वगैरह चेक कर लेते हैं। डायोड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। और ये कोयल भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो कोयल भी ठीक है हमारी। तो यहाँ पर तो देखिए कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है, सारे ही कैपेसिटर वगैरह और रजिस्टर वगैरह ठीक हैं। इसमें LVDS कनेक्टर लगाकर इसके पावर को ऑन करके, इसको डिस्प्ले को ऑन करके और तब इसके वोल्टेज चेक करेंगे कहाँ पर कितने बन रहे हैं, कहाँ से आगे के लिए सप्लाई नहीं मिल रही है। और जैसे भी होती है ना तो मैं आप लोगों का भी दिखा देता हूँ मैं, जैसे भी जो भी बात होती है। मैंने इसमें सारी चीज़ चेक कर ली थी, इसमें कोई भी चीज़ मुझे ख़राब दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने ऑन कंडीशन में इसको चेक किया तो इसमें वोल्टेज सभी जगह बन रहे थे, लेकिन इस IC के आसपास जो वोल्टेज मिलने चाहिए वो नहीं बन रहे थे। तो मैंने इसको चेंज किया। मेरे पास ये ख़राब डिस्प्ले पड़ा था ऐसे ही जो टूटी हुई थी। ये दूसरा साइज है, लेकिन जो लाइट सेक्शन की IC होती हैं वो सेम होती हैं। तो यहाँ से IC उतारी और ये इसमें मैंने लगा दी यहाँ पर। और जो इसकी निकली हुई IC है वो ये है, ठीक है। जो इस वाली की निकली हुई IC है वो ये वाली थी। और अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम दूर हुई है या नहीं हुई है। ये लाइट सेक्शन से निकली हुई IC है, सेम डिस्प्ले नहीं है, लेकिन ये जो है 14.4 है और ये 15.6 है। साइज का फ़र्क है, लेकिन डिस्प्ले का जो लाइट सेक्शन होता है उसकी IC काम कर जाती है एक दूसरे पर। तो यहाँ पर हम इस वाली खराब वाली डिस्प्ले को हटाएंगे पहले, और इसको पहले हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। कि वीडियो में मैंने इस IC को लगाते हुए इसलिए नहीं दिखाया ताकि वीडियो देखिए बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि ये IC जो होती हैं ये नीचे इसके पेपर है और नीचे हमने कोई स्टील की प्लेट लगाकर और इसको IC को निकाला ताकि इसमें जो है ना डिस्प्ले में कोई हीट वगैरह की वजह से ये ख़राब ना हो। तो इसको निकालने लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, लगभग इसमें 20 मिनट के आसपास लग गए थे। और फिर उसके बाद हमने इसकी आयरन से इसके जो पॉइंट हैं उनको सोल्ड किया दोबारा फिनिशिंग के लिए। तो जब हम SMD से इसको लगाते हैं तो थोड़े बहुत पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं, तो उसको आयरन से क्लीन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में अपने IC निकालते लगाते हुए आप लोगों ने देखा होगा, तो इसलिए मैंने IC निकालने का वीडियो इससे थोड़ा कट कर दिया था।
तो यहाँ पर ये हमारा क्लीन हो चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले है वो रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है, यानी जो इसमें लाइट का प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा और साफ कर लेता हूँ, यहाँ पर गंदी दिखाई दे रही है। वो थोड़ा सूखने देते हैं इसको। तो देखिए एक बार मैं अच्छी तरीके से फिर दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसमें सारी चीज़ें चेक की, लेकिन मुझे कुछ भी चीज़ इसके ख़राब नज़र नहीं आई, और उसके बाद मैंने इसको डायरेक्टली इस आईसी को रिप्लेस किया है। अब पक्का नहीं है कि जो इसका डिस्प्ले का फॉल्ट है, जो बैकलाइट का फॉल्ट है, वो हमारा रिपेयर हो गया हो ना हो गया हो, लेकिन 90% मेरा ये भरोसा है कि ये डिस्प्ले की लाइट आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। अगर अभी भी हमारी लाइट इसके अंदर ओके नहीं होती है तो यहाँ पर हम दूसरा पत्ता लगा के देखेंगे, यानी जो इसका लाइट वाला पत्ता है सेम ऐसी ही डिस्प्ले का हम दूसरा लगा कर देखेंगे, क्योंकि हो सकता है जो इसके अंदर एलईडी या जो भी है लाइटें हैं वो ख़राब तो नहीं होगी। सेम ऐसी ही डिस्प्ले कोई देखेंगे और वो यहाँ पर लगा कर देखेंगे, ठीक है। उसी से हमारा पता लगेगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन 90% ये हमारी लाइट जल जानी चाहिए डिस्प्ले के अंदर। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को रख लेते हैं और अपना डिस्प्ले को सेट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो हमारा प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ है नहीं हुआ है। और यहाँ पर इसका कनेक्टर लगाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा दिया है और अब हम इसको बिना पैक किए चेक करेंगे। यहाँ पर मैं पावर देता हूँ इसमें। देखिए डिस्प्ले हमारी ओके हो गई, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और देखिए केबल नॉट कनेक्टेड और ये एलईडी भी जल रही है हमारी, है ना। तो हमारी डिस्प्ले की जो वो लाइट आईसी थी वही ख़राब थी, इसकी जो लाइट सेक्शन में आईसी लगी हुई थी, है ना। तो आप इस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इसको कंप्लीट तरीके से इसको पैक कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास इस तरीके का फॉल्ट आता है तो सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने बताया कि उसमें से पहले इसके फ्यूज़ वगैरह चेक करने हैं और उसके बाद कैपेसिटर हुए, रजिस्टर हुए और डायोड वगैरह हुए, ये चेक करने हैं। और उसके बाद ही इसमें दूसरी चीज़ों से आईसी वगैरह से छेड़खानी करनी है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि ये बिल्कुल ओके हो चुकी है और ये लाइट जल रही है, और जैसे कि यहाँ पर ये मेरे अडेप्टर से चल रही थी, है ना, वही है बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका फ्रेम ये लगा लेता हूँ। पहले इसका ये लगेगा जो आगे का, जैसे हमने इसको ओपन किया था सेम उसी तरीके से इसको लॉक लगा देंगे इसके। ठीक है, हमें यहाँ से इस तरीके से दबा देनी है, बस ये इसके लॉक लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो बनाने में हम बहुत सारी मेहनत लगती है। तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करोगे तो हम जो है ना इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।